Hi friends, welcome back. And I am Sunil Kumar from Easy English. दोस्तों, अंग्रेजी बोलने का सिलसिला आपका जारी है और अंग्रेजी बोलने में किन किन शब्दों का, कौन से स्टाइल का यूज करना है, ये बताने का सिलसिला भी जारी। तो आज उसी कड़ी में बहुत ही यूजफुल दो वर्ड लेकर आया हूं आपके लिए, जिसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में, और ये बोलने से आपकी इंग्लिश नेचुरल इंग्लिश लगती है ना। तो इसका इंप्रेशन कैसा जाएगा? बिल्कुल नेचुरल। ये दो वर्ड के डिफरेंस को जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार देखने में ऐसा लगता है कि दोनों का एक ही मीनिंग है, एक ही यूज है, बट आज आप देखेंगे कि इस दोनों के यूज डिफरेंट सिचुएशंस में होते हैं, और शब्दों का यूज सिचुएशंस के अनुसार अगर नहीं किया जाए तो इंप्रेशन गड़बड़ हो सकती है। तो आपका इंप्रेशन गुड करने के लिए, आपके लैंग्वेज की इंग्लिश गुड करने के लिए, यानी गुड इंग्लिश बोलने के लिए, आपको इन दोनों शब्दों के यूज के डिफरेंस को जानना ही चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ज्यादा यूज होने वाला वांट एंड वुड लाइक के यूज के बीच क्या डिफरेंस है, ये आज आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आप ये तय कर लें कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, क्योंकि बहुत ही नाजुक मसला है और उतना ही यूजफुल है। एक बार अगर आप इसे शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप इसे धड़ल्ले से इस्तेमाल कर सकेंगे, और तब आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। आइए शुरू करता हूं। तो जैसा मैंने अभी बताया है कि आज हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन वांट एंड वुड लाइक। तो डिफरेंस जब बोला जाता है शब्दों का, तो आप केवल हिंदी मीनिंग ना समझेंगे, बल्कि डिफरेंस इन यूज ये देखना है, क्योंकि भाषा में शब्द जो होते हैं या कोई चीज, वो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार होते, सिचुएशन के अनुसार होते। अगर सिचुएशन से फिटिंग ना हो शब्द, तो उसका पूरा प्रभाव गड़बड़ हो जाएगा। तो आइए, इन रिक्वेस्ट एंड क्वेश्चंस, अगर रिक्वेस्ट करना, सवाल पूछ रहे हैं, तो आप दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों सही। या तो आप वांट बोल सकते हैं या वुड लाइक बोल सकते हैं, दोनों से एक ही मतलब आएगा। जैसे आई वुड लाइक टू, कस्टमर एक दुकान में गया और उसने कहा दुकानदार से, आई वुड लाइक, है ना, सम चॉकलेट्स प्लीज, या आई वांट सम चॉकलेट्स प्लीज। दोनों का यहां पर एक ही मतलब होगा। यानी क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन करके रिक्वेस्ट करने में, है ना, आप वांट या वुड लाइक दोनों में से कुछ भी यूज करते हैं तो उसकी मीनिंग सही होती है और ये करेक्ट इंग्लिश होता है। आइए दूसरा है इन पोलाइट स्टाइल। दोस्तों, भाषा में पोलाइटनेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, और इंग्लिश में जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे तो आपको ये बात पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगी कि पोलाइटनेस गुड मैनर्स को दर्शाता है, और अच्छी अंग्रेजी जानने का मतलब होता है कि आप गुड मैनर्स भी सीखें। इसीलिए पोलाइट ढंग से अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो वहां बहुत ज्यादा यूज होता है ये बनावट, वुड यू लाइक। कैसे? एग्जाम्पल देखें। ए और बी दो लोग हैं। ए ने क्या कहा? आई वुड लाइक टू, है ना, स्पीक टू मिस्टर एक्स प्लीज। फोन किया उसने कहा आई वुड लाइक टू स्पीक टू मिस्टर, है ना, ठीक है, आई वुड लाइक टू स्पीक टू मिस्टर एक्स प्लीज। मिस्टर एक्स से बात करना चाहता है, तो लहजा कैसा, बोलने का शैली कैसा होगा? पोलाइट होगा। इसलिए उसने क्या यूज किया? आई वुड लाइक टू। आप वुड लाइक टू के जगह पे आई वांट टू भी यूज करेंगे यहां, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? सीधी बात कर रहे हैं। सीधा सेंटेंस बोलने में वुड लाइक या वांट दोनों का होगा। लेकिन यहां आप आ जाइए, बी ने जब जवाब दिया, क्या बोला? मिस्टर एक्स इज आउट, है ना, एक्स बाहर गए हुए हैं। वुड यू लाइक टू ड्रॉप ए मैसेज? ये पोलाइट अंदाज, मतलब आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, पोलाइटनेस के साथ ये पूछा गया। ठीक है, सीधी बात करने में आप वुड लाइक या वांट कुछ भी यूज करेंगे।
लेकिन जब पोलाइटनेस दर्शानी है ना, तो वहां पर वुड लाइक का यूज करते हैं, वुड यू लाइक। फिर आ जाओ, तीसरा है विश, इच्छा बताने में, कोई कामना है कि कुछ ऐसा हो जाए, मैं ऐसा चाहता हूं, तो उस जगह पे वुड लाइक या वांट दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। विश बताने के लिए, इच्छा या कामना बताने के लिए वुड लाइक या वांट दोनों में से कुछ भी यूज करेंगे वो सही। जैसे आई वुड लाइक टू विजिट कश्मीर, आई वुड लाइक टू लिव ऑन मार्स, या आई वांट टू विजिट कश्मीर, आई वांट टू लिव ऑन मार्स, दोनों सही। फिर आ जाओ इनविटेशंस, ऑफर्स, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ये सिचुएशन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार आते हैं, जब हमें किसी को कोई चीज ऑफर करनी होती या किसी को इनवाइट करना होता है किसी बात के लिए, किसी काम के लिए, किसी ओकेजन, तो ऐसी स्थिति में वुड यू लाइक ये सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर है, यहां पर वांट का यूज नहीं करेंगे। जैसे वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, अब आपके यहां कोई मेहमान आया, आपका दोस्त आया, तो आपने क्या करा, उसको ऑफर किया कि एक कप चाय पीजिए, इनवाइट कर रहे हैं कि चाय पीजिए। तो इनविटेशन या ऑफर अगर करना हो तो आप याद रखेंगे वहां वांट का यूज नहीं करेंगे, वहां वुड यू लाइक का यूज करेंगे। ठीक है। फिर आ जाओ अगली बनावट, फॉर अनरियलाइज्ड विश। अब एक ऐसी इच्छा कामना जो क्या है, पूरी ना हो पाई, कोई इच्छा थी आपकी जो पूरी ना हो पाई, तो उसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वुड लाइक का यूज करना होगा, और उसके बाद जो वर्ब आएगा उसका रूप होगा परफेक्ट इंफिनिटिव। इंफिनिटिव मतलब हम समझेंगे टू जोड़ V1, और परफेक्ट इंफिनिटिव मतलब टू हैव जोड़ V3। अंग्रेजी भाषा में ग्रामर में परफेक्ट शब्द जब भी आएगा तो हैव हैज हैड का कोई रूप लाएगा, ये सीधा दिमाग में रखना है। तो परफेक्ट इंफिनिटिव का मतलब हो गया टू हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं वुड के साथ ही हैव लगा दे, और जैसे हैव आ गया तो आप तो जानते हैं हैव हैज हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और तब आप सिंपल इंफिनिटिव डालें। नाउन लिख सकते हैं, नाउन यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, तीनों में से कुछ भी। जैसे एग्जांपल है, आई वुड लाइक टू हैव गॉन स्विमिंग। अब ये कोई बोल रहा है, कब बोल रहा है, जैसे लग गया वुड लाइक के साथ टू हैव जोड़ V3, है ना गॉन, इसका मतलब पास्ट में उसकी इसी इच्छा रही थी कि वो स्विमिंग करने जाता, बट वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई, वो इच्छा नहीं पूरा हो पाया, तब यह बनावट यूज किया गया, यानी यह काम हो नहीं पाया, ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। उसी तरह से दूसरे बनावट भी लिख सकते हैं, आई वुड हैव लाइक, इसी चीज को इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई वुड हैव लाइक टू स्विम, सीधा इंफिनिटिव, या उसके जगह पे आप नाउन दे सकते हैं, एन आर स्विमिंग। अब आ जाओ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको दिखा रहा हूं। डोंट वांट का क्या अर्थ होता है, डोंट वांट का मतलब होता है आई हैव नो विश फॉर, मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं, कोई चीज के बारे में बात की रही, आप बोले आई डोंट वांट, इसका मतलब उस चीज को आप नहीं चाहते, उसकी इच्छा आपको नहीं। वुडन लाइक का मतलब होगा कि आप उस चीज को नापसंद करेंगे, दोनों में फर्क। डोंट वांट और वुडन लाइक दोनों का सेम मीनिंग नहीं है। डोंट वांट का मतलब आपको किसी चीज की इच्छा नहीं है, और वुडन लाइक का मतलब आप किसी चीज को नापसंद करेंगे, डिसलाइक करेंगे। ठीक है। जैसे आप कहते हैं, आपको बोला कि हियर इज अनदर कप ऑफ टी, गए बोले कि एक और कप है भाई चाय, एक कप चाय और, तो आपने क्या करा, आई डोंट वांट, मतलब अब और चाय पीने की इच्छा नहीं है। ठीक है। और किसी ने कहा, ठीक है, वुड यू टेक सम टी, तो क्या करेंगे, आई डोंट वांट, मुझे इच्छा नहीं है, जवाब देंगे। वुडन लाइक मतलब आई वुडन लाइक टू हैव अनदर कप ऑफ टी, यानी मैं अब नापसंद करूंगा। आई वुडन लाइक स्विमिंग, यानी उस चीज को डिसलाइक करूंगा, तो दोनों में फर्क। तो इस तरह से आपने देखा कि वांट और वुड लाइक
जो एवरीडे कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, उनके यूजेस के क्या डिफरेंस हो सकते हैं, कौन से सिचुएशन में कौन यूज करना ज्यादा सही होगा, ये आपको इस वीडियो में मैंने बताया। उम्मीद है हमेशा की तरह आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो हमेशा की तरह अपना भरपूर प्यार देंगे इस वीडियो को। इसको अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, और उसके बाद इसे शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं वो सब इस स्टाइल को सीख सके, इन यूजेस के फर्क को समझ सके, उनकी भी अंग्रेजी बेहतर हो सके। और हमेशा की तरह अपने कमेंट्स भी देंगे, वो आपका फीडबैक होगा और मुझे प्रेरित करेगा, इंस्पायर करेगा कि मैं आपके लिए ऐसे ही उपयोगी वीडियोस बनाता रहूं, लाता रहूं।